हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, फिलहाल हम जो टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे थे वो है पैलिंड्रोम नंबर्स। क्या होते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स? पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं कि जब हम किसी नंबर को उल्टा पढ़ें या सीधा पढ़ें एक जैसा होता है, जैसे 1 to 1 है। तो अगर इसकी डिजिट्स रिवर्स भी कर दी जाए तो भी ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसके आधार पे किए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से किए होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, will reversing and adding number repeatedly starting with a 2-digit number always give a palindrome? Explore and give example। तो आपको इसके एग्जाम्पल देने थे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या हमेशा ऐसा होगा? तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जब नंबर्स को रिवर्स करेंगे फिर ऐड करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर एक नंबर है 196, इसको रिवर्स करके अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 6 और 1 7, 9 और 9 18, 1 बच गया। 6 7 और 1 8, ठीक है। फिर से इसको रिवर्स कीजिए, 7 8 8 ये आ जाएगा। 8 और 7 15, 1 बच गया। 8 और 8 16 और 1 17, 1 बच गया। 8 और 7 15 और 1 16। फिर से रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिपीटेड अटेम्प्ट के बाद भी ये नंबर हमें पैलिंड्रोम नहीं देता। तो कुछ कंडीशंस, कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको पैलिंड्रोम नंबर मिलेगा। चलिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसमें बोला है, ये पजल आपको दिया है एक, और इस पजल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये नंबर बताना है, नंबर गेस करना है, ठीक है। आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। ये एक 5 अंकों की पैलिंड्रोम संख्या है, ठीक है। दूसरा बोला है, आई एम एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे ये नंबर दिया है, इसको अंदाजा लगाना है कौन सा हो सकता है। 2 3 4 5, 5 नंबर्स की पैलिंड्रोम संख्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये एक ऑड नंबर है। फिर बोला है, माई 10th डिजिट इज डबल ऑफ माई यूनिट डिजिट, ठीक है। तो जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट की डबल है। तो मतलब देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए 5 नंबर्स है। अब इसमें ऑड नंबर है तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 9 7 5 3 और 1, इस प्लेस पे ये आ सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे 9 हुआ तो 9 का डबल 18 पॉसिबल तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट चाहिए हमें यहाँ। तो इसी तरह से 9 और 7 यहाँ पे और 10, ये पॉसिबल केसेस तो हट गए, ठीक है। तो 3 और 1 हो सकता है। 3 का डबल 6 है, 1 का डबल 2 है, ये पॉसिबल केस हो सकता है। फिर देखना, माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट, ठीक है। तो ये रहा एच डिजिट। अगर ये इसकी 2 है तो 2 का डबल 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 6 है, 6 का डबल 12, 2 डिजिट आ गई, हमें तो 1 डिजिट चाहिए।
समझ रहे हैं ना, मैं दोबारा बता दूंगा। तो किस प्रकार से हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ फिर से क्या हो गया, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, किसको, 6 को, और हमारे पास यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए, यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, ये पैलिंड्रोम नंबर आपका बन गया है, इसी को बोलेंगे पैलिंड्रोम नंबर। देखिए ये वाला है डिजिट, इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो 1, इन दोनों को आपस में चेंज करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगेन ये नंबर सेम रहेगा। फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। ये जो कंडीशंस दी है ना, इनका इस्तेमाल करके हम इसको समझेंगे, और जो फाइनल होता जाएगा नंबर उसको मैं ऊपर लिख दूंगा। अब सबसे पहली कंडीशन दी है कि ये 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर है, तो मैंने 5 डिजिट का स्पेस बना लिया है यहाँ पे। उसके बाद बोला है कि ये एक ऑड नंबर है, तो मुझे बताइए कि ऑड नंबर कौन सा होता है, जो जिसके यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट हो जो 2 से डिविजिबल ना हो, या फिर ऑड डिजिट हो, तो 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो ये यूनिट डिजिट है ना, इसका डबल 2x टाइम्स होगा टेंस प्लेस, जो डिजिट होगी वो इसके 2x टाइम्स होगी। तो हमें एक ऐसी डिजिट चाहिए यूनिट प्लेस पे जिसका डबल करें तो सिंगल डिजिट में आए, डबल डिजिट में ना आए। तो देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना डबल डिजिट में आ रहा है, 18। ये नहीं चाहिए, 7 भी नहीं चाहिए और 5 भी नहीं चाहिए, क्योंकि 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 आ जा रहा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10। ये सारे डबल डिजिट आ रहे हैं, हमें सिंगल डिजिट चाहिए, इसीलिए एलिमिनेट हट गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन टेंस डिजिट के लिए। देखिए 1 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ या तो 2 होगा, या फिर 3 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, या फिर 6 हो सकता है। 2 और 6 में से कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे पहले प्लेस पे 3 और 1 में से कुछ भी हो सकता है, इसी तरह से अगर 3 हुआ तो टेंस प्लेस पे 6 होगा, अगर यूनिट प्लेस पे 1 हुआ तो टेंस प्लेस पे 2 होगा। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया जो 100 वाली डिजिट है ना, वो टेंस वाली डिजिट के डबल है। ठीक है, तो 100 वाली डिजिट को देखिए, अगर मैं 6 का डबल यहाँ पे कर दूं तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है। ये फिर से मुझे 2 डिजिट मिला, मुझे एक चाहिए, तो यहाँ से 6 एलिमिनेट हो गया, यहाँ से 3 हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, यूनिट प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 2, हंड्रेड्स प्लेस पे ये इसका डबल हो जाएगा यानी 4, फिर वापस से सेम आ जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर है तो इस नंबर को वर्ड्स में लिखिए, क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इस नंबर को वर्ड्स में, इसको बोलेंगे हम 12,400 400 12,400 एंड 21। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है सबने, तो चलिए हम यहाँ पे एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है द मैजिक नंबर ऑफ कैप्रेकर। ठीक है, द मैजिक नंबर ऑफ कैप्रेकर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए उससे पहले हम ये समझते हैं डॉक्टर कैप्रेकर कौन थे। हु वाज डॉक्टर कैप्रेकर, क्या किसी को पता है डॉक्टर कैप्रेकर कौन थे?
देखिए, ये एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, ठीक है। ही वॉज ए मैथमेटिक्स टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल इन देवलाली। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में देवलाली में ये एक मैथमेटिक्स टीचर थे। He liked to play with numbers very much and found many beautiful patterns in numbers that were previously unknown. तो इन्होंने एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश की, ठीक है, नंबर्स में, जो पहले नोन नहीं थे, अननोन थे। चलिए, हम ये पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम पहुंचेंगे एक मैजिकल नंबर के पास। तो पैटर्न कुछ ऐसा है। सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना है? टेक ए 4 डिजिट नंबर, कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लीजिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? मान लो हमने एक 4 डिजिट नंबर ले लिया है, 6382, कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम नंबर मैंने ये ले लिया। इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स। जो ये डिजिट्स है ना इस नंबर की, उससे लार्जेस्ट नंबर बताइए, फटाफट बना के दिखाइए, और इसको हम ए बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए ए क्या हो जाएगा? देखिए, जब हम लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो सबसे बड़ी डिजिट सबसे लेफ्ट में आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी डिजिट। तो ये लार्जेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। स्टेप थर्ड देखना, अगला स्टेप। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज करके। मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम these डिजिट्स, ठीक है। इन डिजिट से हमें छोटा नंबर बनाना है, इसको हम बी बोल सकते हैं, कॉल इट बी। तो बताइए छोटा नंबर क्या होगा? सबसे छोटे डिजिट लेफ्ट में लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी। ये सबसे छोटा नंबर हो गया। अब फाइनल स्टेप, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए से बी घटाएंगे, कॉल इट सी। तो सी क्या हो जाएगा? 8632 में से हमने घटा दिया 2368, क्या बच जाएगा? देखते हैं, 8632 माइनस 2368, ये 12 माइनस 8, ये बच गया 4। फिर से 12 माइनस 6, तो 6 बच गया। 5 माइनस 3, 2 बच गया, और 8 माइनस 2, 6 बच गया। तो ये आ जाएगा 6264। आगे तो एक काम करिए, इसको फिर से रिपीट करेंगे, पहले नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। इसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे। अब हमारे पास नंबर आ गया 6264, एंड अगेन हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रिपीट करते रहेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा लास्ट में 6174। इसी को बोलते हैं मैजिक नंबर। हमेशा हमेशा ये नंबर हमें जरूर मिलेगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं क्या मिलता है या नहीं मिलता इनसे।
चलिए फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, है ना। हमारे पास नंबर क्या है, 6264, 6264 ये नंबर है। तो ए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 6642, ठीक है। बी क्या हो जाएगा 2466, सी क्या हो जाएगा 6642 माइनस 2466, घटा के इसको क्या आ जाएगा 12 माइनस 6 6, फिर क्या बच गया यहाँ 13, 13 माइनस 6 7, और फिर यहाँ पे बच गया 5 माइनस 4 1 और 6 माइनस 2 4। तो ये सी आ गया, ठीक है, 4176। अगेन हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पे है आपके पास 4176, ए कितना आ जाएगा 7641, बी कितना आ जाएगा 1467, एंड सी कितना आ जाएगा 7641 माइनस 1476, कितना आ जाएगा 11 माइनस 6 5 आ गया है, ठीक है, एंड 13 माइनस 7 6 आ गया, फिर 5 माइनस 4 1 आ गया, 7 माइनस 1 ये आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा नंबर था 67 था, है ना। अगर 67 होगा तो 11 माइनस 7 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 13 माइनस 6 7 आ गया, एंड ये आ गया 5 माइनस 4 1 और 7 माइनस 1 6, 6174। तो देखिए 6174 ये मैजिकल नंबर है, इस तक हम पहुंच गए हैं ना, नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब ये स्टेप्स पता लग गए आपको। तो चलिए हम एक और नंबर लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लीजिए 4 डिजिट नंबर, जैसे हम ये ले लेते हैं, एंड इसी के साथ ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। कितना आ जाएगा, ए क्या होगा सबसे बड़ा नंबर जो कि है सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। बी इसका रिवर्स कर देंगे 2 3 4 5। सी क्या हो जाएगा 5432 माइनस 2345, कितना आ जाएगा ये 12 माइनस 5 7, और ये आ जाएगा 2 बच गए यहाँ पे, तो 12 माइनस 4 8, और फिर यहाँ पे 3 बच गया, 3 माइनस 3 0, एंड 5 माइनस 2 3, 3087। तो ये सी आ गया हमारे पास। अब फिर से 3087, इसके साथ सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ए क्या आ गया 8730, ठीक है, एंड दूसरा क्या हो जाएगा सबसे छोटा 0 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 8 है। सी क्या आ जाएगा 8730 माइनस 0378, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा ये 10 माइनस 8 2, फिर यहाँ पे 2 बच गया, 12 माइनस 7 5, यहाँ पे 6 माइनस 3 3, और ये 8, 8352 आ गया। चलो फिर से हम 8352 को अरेंज करेंगे, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 8532, एंड बी आ जाएगा। इसको रिपीट करते रहेंगे और हमारे पास आप नोटिस करेंगे मैजिकल नंबर आ जाएगा। फिर से हम इसको 2 3 5 8 करेंगे, एंड सी के लिए हम 8532 एंड 2358, कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 4 आ गया, यहाँ पे 12 माइनस 5 7 आ गया, और यहाँ पे 4 माइनस 3 1 आ गया, 6 माइनस 2 8 माइनस 2 6 आ गया।
ये आ गया, यही तो है मैजिकल नंबर ऑफ कारपेकर कैपरेकर, ठीक है। दिस इज द मैजिकल नंबर, यही बताया था ना, तो ये देखिए, दिस इज द मैजिकल नंबर ऑफ कैपरेकर। नोट करेंगे, आप और भी चेक करिए, ठीक है, और भी एग्जांपल्स आप चेक करिए, तो वो आपका होमवर्क रहेगा। आप 4 डिजिट के बजाय 3 डिजिट लेके देखिए उससे क्या होता है? तो उसको भी आप ऐसे रिपीट करके देखिए। तो बच्चों, आज हमने समझा है मैजिकल नंबर ऑफ कैपरेकर के बारे में। कैपरेकर कौन थे? मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो इनका जो मैजिकल नंबर है वो हमें कैसे मिलता है वो हमने समझा है, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसी टाइप की कुछ क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।